अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ट्रेंड न्यूज़ और मैं हूं आयशा नवीद। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा एक सेंसिटिव इशू पे बात होती है और आज जो हमने मौजू बात करने के उठाया है वो है महंगाई और जो मिलावट पाकिस्तान में मौजूद है इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, मैं कहीं एक चीज़ क्योंकि टीवी और सोशल मीडिया देख रहे होते हैं और मैं स्क्रॉल कर रही थी, तो स्क्रॉल करते हुए एक क्लिप सामने आया और उसमें एक हॉलैंड से आया हुआ शहरी बता रहा था कि मुझे कुछ देरी हुई है और मैं 5-6 दिन हुए और मैं और मेरी मिसेस जो हैं वो पाकिस्तान में आए हैं और मुझे 50 साल हो गए हैं हॉलैंड में रहते हुए। तो उसने कहा कि हमें जब हम बाहर हैं तो हमें ये होता है कि पूरे दुनिया में एक महंगाई का तूफ़ान जो है वो बरपा है और इसी तरह पाकिस्तान में भी डेफिनेटली होगा। लेकिन वो कहते हैं कि जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं हैरान हूँ कि लोगों की तनख्वाह 25,000 30,000 है और वो बिजली का बिल 15-15 हज़ार दे रहे हैं। इस 15,000 को मीट करने के लिए वो लोगों से उठाते हैं और उसके बाद कि कहीं उनका मीटर ना उतार जाए वो अपना बिल उतारते हैं। लेकिन फिर अगले महीने 15,000 आ जाता है। अभी पिछले महीने का खसारा जो है वो वहीं का वहीं है, लेकिन अगले महीने का खसारा जो है उनको उसकी टेंशन जो है पड़ जाती है। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, उस शख्स ने ये भी बात की। उसने कहा जी, मैं यहाँ पर आकर हैरान हूँ कि लोग यहाँ पर ज़िंदा कैसे हैं। मैं यहाँ पर आकर हैरान हूँ कि लोग ये ज़िंदगी गुजार किस तरह रहे हैं। और सवाल करने वाले जो थे उन्होंने सवाल किया कि वैसे तो हॉलैंड से अगर आप आए हैं तो वहाँ पर तो इससे ज़्यादा महंगाई हुई। उन्होंने कहा जी नहीं जनाब, यहाँ पर 1 किलो प्याज जिस रेट में मिल रही है वहाँ हम हॉलैंड में उतने पैसों में 5 किलो प्याज ख़रीदते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये मयार है इस वक्त पाकिस्तान का। आप खाली प्याज की बात आप क्या कर रहे हैं, लहसुन और अदरक यानी वो चीज़ें जो किसी भी हांडी को बनाने के लिए एक बेसिक मटेरियल का काम है, जिसमें प्याज हो गई, लहसुन अदरक हो गया, टमाटर हो गया, इसको लेने के लिए भी हमें कई 100 रुपये पे करने पड़ते हैं। आप अंदाज़ा तो लगाएं हम किस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पर अभी अभी तो सब्ज़ी लेना, अभी तो नमक मसाले डालना, अभी तो गोश्त लेना एक दूर की बात है। एक मेन इंग्रेडिएंट जिससे मसाला तैयार किया जाता है, अभी उसके लिए हमें कई 100 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद बात आएगी सब्ज़ी की। एक सब्ज़ी ख़रीदने के लिए भी हमें कई 100 देने पड़ेंगे। अगर हमें भिंडी ख़रीदनी है तो हमें 100+ में जाना होगा। हमें कद्दू ख़रीदना है तो हमें 100+ में जाना होगा। हमें करेले लेने हैं तो हमें 100+ में जाना होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो दौर ख़त्म हो गया कि जब आप 100 या 200 या 500 जब आपके पास होता था तो आप के घर की एक हांडी बन जाती थी। अब अगर आपने हांडी बनानी है तो एक घर का कम से कम जो खर्चा है वो आप ये समझ लें, छोटी फैमिली हो, छोटा ख़ानदान हो, 4-5 लोग हों, तो कम से कम आप ये समझें कि 1,000 रुपये में आप सिर्फ सब्ज़ी वाली हांडी जो है वो तैयार करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, जिस बंदे की तनख्वाह 30,000 हो और अगर वो 1,000 रुपये में एक दिन का खाना बनाएगा तो वो दूध कहाँ से लाएगा। दूध के अलावा अगर उसका बच्चा बीमार होगा तो वो उसकी दवाई कहाँ से लाएगा, वो बिजली का बिल कैसे देगा, वो सुई गैस का बिल कैसे देगा, अगर उसके घर में कोई मेहमानदारी हो जाएगी तो वो किस तरह उन सारी चीज़ों को मीट करेगा। ऊपर जो हमारी हुकूमत बैठी है, इससे कता नज़र कि वो कैसे आई, लेकिन अब जब वो आ गई तो उन लोगों को ये कौन बताएगा। इन्होंने अपने इर्द गिर्द जो हवारी और खुशामदी इकट्ठे किए हुए हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ सब अच्छा और सब अच्छा की किनारे लगा रहे होते हैं। एक्चुअल हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। खाली फ़ोटो शूट करवाने से, खाली जाकर लोगों को इमदाद करने से। नाज़रीन मोहतरम, अब ये दौर ख़त्म हो गया कि आप किसी को मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की NGOज़ यहाँ पर काम कर रही हैं। NGOज़ का काम क्या है? NGOज़ का काम बैरून ममालिक ये होता है कि वो किसी को 10,000 15,000 20,000 50,000 नहीं देती। वो लोग स्किल सिखाते हैं ताकि लोग कारोबार करके आएँ, ख़ुद को इंडिपेंडेंट करें। यहाँ पर हमारी NGOज़ गुरबा का मजाक उड़ा रही होती हैं, उनको 10,000 और फिर वो लत डाल देती हैं ना, वो उन गरीबों को वो लत डाल देती हैं और वो फिर इस इंतज़ार में रहते हैं कि ठीक है जी, महीना स्टार्ट होगा, फ़लाँ NGO से 5,000 10,000 आएगा, बस बात ख़त्म। कहाँ है हमारी हुकूमत का किरदार? कहाँ है हमारे वो बाशऊर लोग जो टीवी के ऊपर बैठकर तो लंबी लंबी बातें हाँकते हैं, लंबी लंबी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जिस वक्त प्रैक्टिकल की बात आती है तो बिल्कुल ज़ीरो। अच्छा, अभी एक चीज़ सुनने में आई थी कि कम से कम जो उजरत है उसको कम से कम 37,000 जो है वो किया जाएगा। चलें, आप 37,000 भी कर देते हैं। जब तक आप महंगाई को
इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं करते। ये 37,000 भी किस तरह किसी एक आदमी का के महीने का गुजारा कर सकेगी। आप सपोज़ करें कि अगर एक घर में 6 लोग हैं, तो उन 6 लोगों के लिए मौसमी जो तग़य्युराती तब्दीली है, सर्दी है, गर्मी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, उसकी दवाई भी है, बिजली के बिल भी हैं, स्कूल की फ़ीस भी है, खाना पीना भी है डेली रूटीन का, बच्चों ने जो स्कूल पैसे लेके जाने हैं वो भी है, स्कूल्स की फ़ीस है, ट्यूशन की फ़ीस है, बिजली के बिल हैं, सुई गैस के बिल हैं, बच्चों की पिक एंड ड्रॉप है। या इतने मसाइल का शिकार है एक पाकिस्तानी, इतने मसाइल का शिकार है एक आम इंसान, एक मज़दूरदार आदमी, वो किस तरह जिएगा। यहाँ पर तो ख़ुदकुशी करने के लिए ज़हर खाने के पैसे नहीं हैं लोगों के पास, वरना अब तक आपकी आवाम जो है वो, मतलब आप जो हुकाम ऊपर बैठे हैं, जो हम हुकूमत कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं कि मर जाए हम सारे, आवाम सारी मर जाए, ये ज़हर खाने ख़त्म हो जाए। तो फिर क्या करेंगे आप लोग, किस तरीके से ये चीज़ें जो है वो मैनेज करें। आप ये याद रखिए कि आपने अल्लाह को जवाब देना है। और भाई, और कोई चीज़ नहीं तो कम से कम दिल के अंदर इतनी सी इंसानियत ही पैदा कर लो कि तुम लोगों ने मरना है, मरने के बाद अल्लाह को जवाब देना है कि कैसी हुकूमत तुम लोगों ने की, कैसी पॉलिसी की। वक्ती चीज़ों के लिए आप सब जो हैं कटहरे में खड़े खड़े होंगे, और गरीबों की और जो है ना मस्कीनों की, उनकी बद्दुआओं से डरें। लेकिन हमारी जो ये जो हुकूमत है ना, वो कोई भी है, चाहे पीटीआई की हो, पीपल्स पार्टी की हो, मुस्लिम लीग नून की हो, या किसी और की भी हो, इस्टेब्लिशमेंट भी अगर आ जाए, ये लोग, इन्होंने डरना छोड़ दिया है अल्लाह से। दूसरा डिमेरिट पाकिस्तान में क्या है नाज़रीन मोहतरम, अक्सर मैंने देखा बाहर से जब भी कोई चीज़, कोई चॉकलेट आ जाए, कोई आप शहद आ जाए, कोई दूध का डब्बा आ जाए, या आप कोई भी चीज़ वहाँ पर लेते हैं, वहाँ कभी आपने देखा है कि किसी चीज़ के ऊपर लिखा हो 100% खालिस? कभी किसी चीज़ के ऊपर लिखा हो कि जनाब ना सिर्फ खालिस बल्कि 100% गारंटी के साथ? कभी उनको देखा है कि उन्होंने अपने हज़रत ईसा की कसम खा के कोई सामान बेचा हो? कभी उन्होंने किसी अपनी जो उनकी मुक़द्दस किताब है बाइबल, कभी बाइबल मुक़द्दस का उन्होंने कसम खाई हो कि जी ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये आप ख़रीद लें, ये ले लें? और वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हर बंदा प्योर है, हर बंदा कम अज़ कम इतनी ज़हनी सलाहियत रखता है, वो भी इस पसमानदगी तक नहीं पहुँचा कि उसको अपनी कारोबार को सेल करने के लिए, कारोबार को बेचने के लिए वो डब्बों के ऊपर ये चीज़ें रखें। हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, हमारे पाकिस्तान में मदनी दूध शॉप है, मक्की आटा है, हमारे पास जनाब अपनी मुक़द्दस किताबों के नाम पे हमने जनाब हजवेरी सेंटर रखा हुआ है नाम। और फिर उसके बाद अगर यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती, तो फिर जनाब हमने चीज़ों को बेचने के लिए दूध की दुकान के बाहर लिखा होता है, एक आम सी चीज़ है दूध, और एक डेली इस्तेमाल होने वाली चीज़ है दूध, लिखा होता है जी 100% खालिस दूध दस्तयाब है। भाई ये नौबत आई क्यों? उसकी नौबत, उसकी वजह ये है कि हमारे पाकिस्तान में रहने वाला हर बंदा, चाहे वो नीचे है चाहे वो ऊपर है, 2 नंबर आदमी है। वो ज़हनी पसमानदगी का शिकार है, उसके अंदर ये चीज़ रच बस चुकी है कि उसने दाव लगाना ही लगाना। देखिए, किसी को यहाँ पर मौका मिले तो कोई किसी को छोड़ता है? बिल्कुल नहीं छोड़ता। हर बंदा अपना छुरी, अपना टोका लेके रेडी है। अगर वो बच जाएगा, दूसरे को ज़िबा करके आगे उसने निकलना है, तो वो बिल्कुल उसको टुक के आगे जाने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए सर हमें क्या ज़रूरत है? हमें ज़रूरत ये है कि हम ये जो मौलवी और ये जो सूफ़ी हज़रात और मौलाना और टेलीविज़न के ऊपर बैठकर सिर्फ दीन के ऊपर तबसरे और एक दूसरे के फ़िरके के ऊपर जब गालम गलोच कर रहे होते हैं ना, इनको चाहिए कि प्रैक्टिकल तौर पर किसी इंसान को, आम लोगों को ये बताएं कि वल्लाह ज़िंदगी गुजारने के लिए चीज़ें ज़रूरी क्या हैं। सर वो दौर ख़त्म हो गया। आप जब जना हज़रत उमर फ़ारूक जो है वो गश्त रात को किया करते थे, और वो कहते थे कि अगर एक भी इंसान, इंसान तो दूर की बात है, अगर एक भी कुत्ता, जानवर भी अगर कोई भूखा रह गया तो मुझे अपनी अमूरे हुकूमत का जवाब देना पड़ेगा। बहरहाल नहायत दुख के साथ चीज़ों को कहना पड़ता है, और नहायत दुख के साथ बताना पड़ता है कि हम उस कौम का हिस्सा हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें
अब हमारे खून में, हमारी रगों में हमारी खून की तरह दौड़ती है। अब यहाँ पर से इस चीज़ को निकालना, मुझे तो लगता है कि बस ये नामुमकिन सी बात है। भाई कौन से दौर की हम बात करें यहाँ पर, जब बाप घर में होता है और अपने बच्चे को कह रहा होता है जाओ जाके बाहर कह दो अगर कोई बुलाने आया है कि वालिद साहब घर में नहीं। आप तो घर से उसको स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी बुनियाद, उसकी तरबियत करना कि आपने झूठ बोलना है। दुकान आप अगर चला लेते हैं, दुकान आप अगर डाल लेते हैं, मैं एक मुर्गे की, चिकन की ही दुकान की बात कर रही हूँ। गोश्त जब दे रहे होते हैं तो जब तोल रहे होते हैं, और साफ़ी आपको कभी भी 1 किलो नहीं मिलता। साफ़ी गोश्त जो है ना, आपको सफाई करने के बाद मेरा ख्याल है वो 900 आपको 800 ग्राम ही मिलता है। अब कहाँ गया 200 ग्राम गोश्त? सर 200 ग्राम गोश्त उन्होंने छुरी के साथ सफाई करते करते हुए, उसकी चर्बी, उसकी चीज़ें निकालते हुए साइड पे कर दिया। ये उसके बाद उसके अंदर वो पाउडर कलेजी जो है वो, मतलब, लेकिन पूरी फिर भी नहीं पड़ती। आप ये देखेंगे कि जो बंदा ये सारे काम करेगा, मुझे एक वाक़या बल्कि यहाँ पर याद आया बोलते बोलते कि जुनैद जमशेद एक नाम है, और उसने अपनी एक स्टोरी शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि मैं एक शर्ट ख़रीदने के लिए गया, और मैंने शर्ट ख़रीदी बाहर से। जब ख़रीदी तो मैंने उसको 50 दिन, तकरीबन 1 डेढ़ महीना उसको इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद ना मैंने कहा यार मैंने अब पाकिस्तान वापस जाना है, वहाँ तो सर्दी है नहीं, मैं ये स्वेटर वापस कर देता हूँ। कहते हैं मैं दुकान पे गया तो मैंने कहा जी ये आपसे स्वेटर ख़रीदी थी और ये ब्रांड आपका है तो ये वापस करनी है। दुकान वाले ने उससे सवाल ये किया कि क्या आपके पास इसकी रसीद है? उन्होंने कहा जी मेरे पास इसकी रसीद नहीं है। ठीक हो गया। उन्होंने कहा जी रसीद भी नहीं है आपके पास, टैग वगैरह भी नहीं लगा हुआ। तो उसने कहा बस नहीं है अभी, मुझे ये पसंद नहीं है, आप वापस कर लें। मतलब 1.5 महीने के बाद भी उस बंदे ने खुले दिल से, उन्होंने कहा कि ठीक है हम वापस कर लेते हैं, आपको रिटर्न बैक मनी चाहिए या आपको इसकी रिटर्न में कोई और चीज़ चाहिए? उन्होंने कहा जी आप मुझे पैसे दे दें। 50 उसमें पाउंड्स में उन्होंने वो जो है ना ख़रीदी थी स्वेटर। 50 पाउंड वापस लेके जुनैद जमशेद कहते हैं मेरे जहन में ये था कि मैंने तो चूना लगा दिया अंग्रेज़ों को, मैंने तो जनाब बड़ा कमाल कर दिया, मैंने उसको इंजॉय भी किया 1.5 माह और वापस भी कर आया। कहते जब मैं वापस आया, वापस आने के बाद मैंने देखा कि हमारी तो दुकानों पे लिखा होता है कि ख़रीदा हुआ माल ना वापस होगा ना तब्दील होगा। सर ये तो कारोबार के हालात है। आप मुझे बताएं, खुले दिल से जब आपने काम ही नहीं करना, देखें कितने कितने उस स्टोर्स की सेल है। और यहाँ पाकिस्तान में छोटे छोटे से स्टोर हैं, छोटे छोटे से दिल हैं, थोड़े थोड़े से दिल हैं, और वहाँ पर वो लिख कर लगाया हुआ है कि ख़रीदा हुआ माल वापस। भाई इसका मतलब ये है कि आपको तो ख़ुद अपने माल के ऊपर यकीन नहीं है कि जो आपने माल लिया है वो अच्छा है या उसका मयार क्या है या वो बेहतरीन है। बहरहाल ये सारे हालात हैं, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के भी हालात बेहतर होंगे, हम भी बदलेंगे, और हमारा भी इंशाल्लाह ताला जो ये हम 100% खालिस लिखते हैं, एक दिन आएगा कि हमें पता होगा कि ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर बिकता ही खालिस है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी तफसीर और तज्ज़िये के साथ आपसे मुलाकात होगी। 10 न्यूज़ देखते रहिए।